aspirant. I hope you are doing good. So एक चीज़ है, ये अनाउंस करना चाहता हूँ मैं कि हम लोग यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे CSET के पूरे लेक्चर फ्री में अपलोड करेंगे और सारे हैंडआउट्स PDF वगैरह टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे, जो मैं लिंक शेयर कर दूँगा। और ये सारी इनिशिएटिव्स पूरा फ्री है। इसमें आप टेस्ट भी दे सकते हैं, टेस्ट भी लिया जाएगा, क्विज होंगे, प्रॉपर माइक्रो टेस्ट होंगे, फिर फुल लेंथ टेस्ट भी होगा। आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, सारा कुछ फ्री है। और PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। और कोई भी टॉपिक में कोई परेशानी आती है तो आप कमेंट करके हमें बता दें, वो टॉपिक दोबारा पढ़ा दिया जाएगा। आप टेलीग्राम पे भी शेयर कर सकते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन पर्टिकुलर नहीं समझ में आया, तो वहाँ भी आप बता सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं फर्स्ट लेक्चर आज। ये 2011 से 2025 तक के अब तक के ट्रेंड हैं, ठीक है। तो सबसे पहले CSET 3 पार्ट में डिवाइड है। एक बेसिक न्यूमरेसी, फिर जनरल मेंटल एबिलिटी और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। मतलब टोटल 3 पार्ट हैं। बेसिक न्यूमरेसी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑन एन एवरेज। फिर जनरल मेंटल एबिलिटी, ये दोनों लगभग मैथ के ही पार्ट हैं, इनसे ही 50 से 55 के आसपास क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा। और तीसरा पार्ट आता है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, इससे बाकी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि पिछले 3-4 साल से नियरली कॉन्सिस्टेंट है। 27, 28, 29 ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो ये 3 पार्ट है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसिक न्यूमरेसी। इसमें पहले बेसिक मैथ हम पढ़ेंगे, बिल्कुल जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसे करेंगे। उसके बाद हम धीरे धीरे अलग अलग टॉपिक को अच्छे से कवर करते जाएंगे, और हर टॉपिक लगभग कंप्लीट होने के बाद 2-3 टॉपिक जैसे कंप्लीट होगा, उसके बाद हम एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे जो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसकी PDF वगैरह सारी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वो टेलीग्राम में इस यूट्यूब लिंक पे या फिर नीचे लिंक पे वो शेयर कर दूँगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट। तो हम शुरू करते हैं, ये टॉपिक वाइज एनालिसिस है और ये बेसिक न्यूमरेसी के टॉपिक है। नंबर सिस्टम, कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट, डाटा इंटरप्रिटेशन, ये सारे ही बेसिक न्यूमरेसी के ही। और किस ईयर में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारा इसमें दिया गया। एक चीज़ मैं बता दूं, 2025 का हमने अपडेट नहीं किया है। वो पेपर ही मैं पूरा जब सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो वो पेपर ही पूरा डिस्कस करा दिया जाएगा, तो इसलिए 2025 का अपडेट मैंने नहीं किया है। नाउ हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर करते हैं। तो रियल नंबर का हम क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन में कॉम्प्लेक्स नंबर हम अभी इग्नोर कर रहे हैं, वो हमारे सिलेबस में भी नहीं है और उसे पढ़ना भी नहीं है। हम रियल नंबर देखते हैं। ओके, तो नंबर्स पहले रेशनल, इरेशनल। नंबर में हम देखते हैं रेशनल और इरेशनल। ऑल्सो ये सारी चीज़ें मैंने नोट्स में लिख रखा है, तो डायरेक्ट मैं प्रीफर करूँगा कि नोट्स से ही पढ़ा दूँ, जो कि नीचे मैं अटैच किया हूँ, हैंड रिटन नोट्स। ये क्वेश्चन वगैरह सारी चीज़ें नोट्स में डिस्कस हैं, वहीं पे एक्सप्लेन करता हूँ मैं। सारे क्वेश्चन जो भी हैं यहाँ पे वो सभी नोट्स में ही अटैच हैं और उसी में डिस्कस हैं, तो वहीं पे करता हूँ। यहाँ पे हम शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। स्टार्ट करते हैं हम होल नंबर से। होल नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जो इंटीजर हों और 0 से स्टार्ट हों, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। निगेटिव नंबर इसमें नहीं होल नंबर में काउंट हो गए, बस स्टार्टिंग 0 से होगी। ये हमें ध्यान रखना है कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं। इंटीजर 0 +-1 +-2 ऐसे। मतलब इंटीजर में क्या हुआ कि निगेटिव चीज़ें भी आ रही हैं और पॉजिटिव तो पहले थी ही। चौथा हम देखते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन होता है प्रॉपर, इम्प्रॉपर। प्रॉपर वो होते हैं जिसमें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर ज़्यादा हो। एग्जाम्पल के लिए 1/2, 3/4, 5/8 ऐसे। इम्प्रॉपर वो होंगे जिसमें न्यूमरेटर की वैल्यू ज़्यादा होगी, जैसे 5/2, 7/5 ये। तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर क्लियर हो गया। अब देखते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन इस फॉर्म में होते हैं जो फिर इसे मल्टीप्लाई करके हम प्रॉपर या इम्प्रॉपर में चेंज कर सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन होता है प्रॉपर और इम्प्रॉपर का, इसलिए इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन नाम दिया गया। अब देखते हैं रेशनल नंबर।
कोई भी नंबर या वैल्यू जो हम लिख सकें फ्रैक्शन या फिर रेशियो में, उसे हम कहते हैं रेशनल। इरेशनल वो होते हैं कोई भी नंबर जो फ्रैक्शन या में ना लिखा जा सके या रेशियो में, उसे इरेशनल कहते हैं। और जब भी इसका हम डेसिमल में लिखेंगे, जैसे पाई हो गया, पाई की वैल्यू 3.14159 ऐसे होती, तो ये नॉन रिपीटिंग होने चाहिए। ये जो डिजिट होते हैं ये नॉन रिपीटिंग होते हैं। इस ये इरेशनल की डिफिनेशन है। यहाँ पे रेशनल के एग्जांपल है 5, 2/3, 6/5 etc एक्सेट्रा। और इरेशनल के एग्जांपल √2, √3, पाई सबको पता है क्या है, ये आइलर्स नंबर है, और भी हैं इसमें। अब देखते हैं प्राइम नंबर क्या होते हैं। नंबर डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ, एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 11 ये सब होते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, मेनी फैक्टर्स, मतलब एक से ज़्यादा फैक्टर, मतलब दो से ज़्यादा, प्राइम से ज़्यादा फैक्टर हो उसके, तो वो कंपोजिट कहलाते हैं। या फिर प्राइम नंबर ना हो वही कंपोजिट हो जाएंगे। एग्जांपल 4, 6, 8 लाइक दिस। इवन नंबर की डेफिनेशन देख लेते हैं। नंबर डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड इवन। सो 0 इज एन इवन नंबर बिकॉज 0/2 इज इक्वल टू 0। एवरीवन नो। सो 0 इज एन इवन नंबर, ये याद रखने की बात है। ऑड नंबर वो नंबर जो इवन नहीं है, एग्जांपल 1, 3, 5 ऐसे। सिंपल डेफिनेशन याद रखनी है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना। अब एक हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं जिस पे यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में काफ़ी क्वेश्चन पूछ रखे हैं। इवन प्लस माइनस इवन अगर हम करते हैं तो वो एक इवन नंबर मिलेगा, और इवन की पावर n मतलब इवन का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो भी एक इवन मिलेगा। यहाँ पे इवन की पावर n जो किया हमने, तो n जो है ये नेचुरल नंबर बिलोंग करना चाहिए। अगर होल नंबर को बिलोंग किया तो प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि इवन की पावर अगर n किया हमने और ये होल नंबर से हुआ तो इवन की पावर 0 हो जाएगी और वो 1 दे देगा, तो यहाँ प्रॉब्लम आ जाएगी। 1 एक इवन नंबर नहीं है, सबको पता है। तो हमें ध्यान रखेंगे कि n जो है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। इवन प्लस माइनस ऑड करते हैं तो ऑड मिलेगा, ऑड प्लस माइनस ऑड करेंगे तो इवन मिलेगा, ऑड इंटू ऑड ऑड मिलेगा, मतलब ऑड की पावर n करेंगे तो ऑड नंबर मिल जाएगा। इवन इंटू इवन इवन, ये इवन इंटू ऑड इवन मिलेगा। ये बेसिक चीज़ें हैं। अगर आप इसमें कंफ्यूज होते हैं कहीं भी कि ऑड इंटू ऑड क्या होगा या इवन इंटू, तो एक सिंपल सा तरीका है कि आप नंबर कोई भी चूज़ करिए जो इवन और ऑड हो, और उससे मल्टीप्लाई एडिशन जो चीज़ पूछ रहा उसे रख के चेक कर सकते हैं कि हाँ ये चीज़ होगा। जैसे इवन इंटू इवन है तो 2 इंटू 4 कर दूँ मैं तो 8, ये इवन मिल गया, और हमें पता है कि इवन इंटू इवन इवन होता है। ऐसे ही ऑड की पावर करेंगे, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, ऐसे 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, ऐसे करेंगे तो ऑड की पावर n। तो हम चेक कर सकते हैं कहीं कन्फ्यूजन होता है ऐसे, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब यूपीएससी ने 2024 में ये क्वेश्चन पूछ रखा था 2024 में कि पी, क्यू, आर और एस डिस्टिंक्ट हैं। सबसे पहले ध्यान रखेंगे डिस्टिंक्ट, कहीं भी ऐसा वर्ड मिले तो वो हम हाईलाइट कर लेंगे। ये डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। पी, क्यू भी ऑड और आर, एस इवन। पी और क्यू ऑड हैं, ये ध्यान रखना है, और आर और एस इवन है। तो हमें कंसिडर करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पी माइनस आर स्क्वायर और क्यू एस क्या बनेगा, पहला स्टेटमेंट सॉल्व किया हमने। पी माइनस आर ऑड होगा और ऑड का स्क्वायर ऑड होगा, हमें पता है, तो इसे इक्वेशन 1 नाम दे दिया। क्यू एस ऑड इंटू इवन इवन होगा, ये भी पता है। तो अब ऑड इंटू इवन करेंगे 1 और 2 को एक साथ देखते हुए, तो ऑड इंटू इवन इवन आ जाएगा, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, क्यू माइनस एस इंटू क्यू स्क्वायर एस। क्यू माइनस एस ऑड माइनस इवन, वो ऑड मिल गया। क्यू स्क्वायर एस ऑड स्क्वायर इंटू इवन इवन मिल गया। अब ये 1 और 2 से देखते हैं, ऑड इंटू इवन इवन मिल गया, इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट भी ट्रू है। थर्ड स्टेटमेंट, क्यू प्लस आर स्क्वायर इंटू पी प्लस एस। क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर मतलब ऑड प्लस इवन का स्क्वायर ऑड मिल जाएगा, क्योंकि ऑड प्लस इवन जब हम करेंगे तो ऑड मिलेगा, और पता है कि ऑड की कोई भी पावर हमें ऑड ही दे देती है, इसे 1 दे दिया। और पी प्लस एस ऑड प्लस इवन ऑड मिल गया, तो 1 और 2 से ऑड इंटू ऑड की पावर में करेंगे ऑड मिल जाएगा, तो थर्ड स्टेटमेंट भी ट्रू है। सो अपना ऑप्शन हो जाएगा
कि ऑल स्टेटमेंट आर ट्रू, वो ऑप्शन डी में दिया था इस क्वेश्चन के, वो आप देख सकते हैं। तो ऑल स्टेटमेंट ट्रू है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दे रखा है पी क्यू आर एस ऑल आर डिस्टिंक्ट। ओके, ये दूसरा मेथड हम ऐसे कर सकते हैं, उसमें ये बता रखा है मैंने कि पी क्यू आर एस जब अलग अलग हैं तो पी क्यू को हम 1 3 और आर एस को 2 4 लेके चेक कर सकते हैं और उससे भी हमें डी ऑप्शन मिलेगा। तो ये दूसरा तरीका मैंने बताया जो कि ईजी है, सिंपल है। जब डिस्टिंक्ट और ऐसी चीज़ें दिया रहे तो आप चूज़ कर सकते हैं ईजिली, थोड़ा सा बेटर होता है वो और ईजिली आंसर मिल जाता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया 3 ऑफ द 5 इंटीजर्स पी क्यू आर एस टी, ये 5 इंटीजर हैं, इनमें 3 जो है इवन है और 2 हैं वो ऑड हैं। 3 इनमें से इवन है, 2 ऑड है, लेकिन ये हमें नहीं पता कौन सा इवन है कौन सा ऑड है। तो हमें कंसीडर करना है फॉलोइंग। ओके, स्टेटमेंट फर्स्ट देखते हैं इसमें। 3 ऑफ देम आर इवन, तो पहला केस हमने बनाया पी क्यू आर इवन, देन यस और टी ऑड होंगे, क्योंकि अगर पी क्यू आर इवन ले लिया तो उसमें दे रखा है कि 3 नंबर तो ऑड ही हैं और 3 नंबर इवन है और 2 ऑड हैं। तो इस हिसाब से फॉर्मूला लगाया मैंने, इवन माइनस ऑड प्लस ऑड, इस हिसाब से इवन मिल गया। दूसरे केस में पी क्यू इवन ले लिया हमने, आर को ऑड ले लिया, तो यस और टी में कोई एक इवन होगा क्योंकि 3 नंबर इवन होगा, एक ऑड हमने ले रखा है, तो एक और नंबर हम यहाँ पे यस और टी में ऑड लेंगे, तो यस और टी में एक इवन एक ऑड होगा। फिर फार्मूला वगैरह लगाया तो यहाँ से मिल गया इवन। तीसरा केस पी एक नंबर इवन लेते हैं और क्यू और आर को ऑड लेते हैं, तो इसके हिसाब से यस और टी इवन हो जाएगा। इवन प्लस ऑड लगाएंगे तो ये इवन मिल जाएगा पूरा फार्मूला लगाने के बाद। तो सभी केसेस में हमारा पहला स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है और कोई केस पॉसिबल नहीं है कि हम इसमें कंसिडर कर सकें। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। 2p प्लस क्यू प्लस 2r माइनस 2s प्लस टी। अब इनमें से 3 इवन है 2 ऑड है, हमें ये नहीं पता कौन सा इवन है कौन सा ऑड। मैंने क्या किया, 2 को कॉमन लिया, p प्लस आर माइनस एस। अब ये चीज़ 2 के मल्टीपल में है तो हमेशा ही इवन होगी, ये पक्की बात है। ठीक है, अब ये पी आर एस जो भी हैं इनकी कोई भी चॉइस हम रख दें ये हमेशा इवन होगा। लेकिन क्यू प्लस टी अगर इनकी चॉइस डिफरेंट किया जाए तो हो सकता है ये ऑड इवन हो। तो हमने लिखा नो मैटर विच वन इज ऑड आर इवन सो दिस इज ऑलवेज इवन, ये क्लियर हो जाएगा। लेट पी आर एस इज इवन, अगर ये इवन है तो क्यू और टी ऑड होंगे, तो हमें ऑड प्लस ऑड इवन मिल जाएगा। और स्टेटमेंट में दे रखा है दूसरे में कि डेफिनेटली ऑड, हमें तो इवन मिल गई सारी चीज़ें, तो ये स्टेटमेंट 2 गलत है, फर्स्ट सही है। तो इसका आंसर हमें बस मिलेगा कि ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइम नंबर। पी एक प्राइम नंबर है, सी एक कंपोजिट नंबर है और पूछ रखा है पी प्लस सी अपॉन पी माइनस सी कैन बी इवन। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास सीधा रूल है कि हम क्या करें कि इसमें ऐसा नंबर चूज़ कर लें कि जिससे ये चीज़ें सेटिस्फाई हो जाएं। क्योंकि ये पूछ रखा है कैन बी इवन, तो हमें एक केस अगर मिल जाता है ऐसा कि ये सेटिस्फाई कर जाए तो हमारे लिए इनफ है, और एक केस ऐसा मिल जाए कि गलत होता है तो वो इनफ नहीं होगा। लेकिन हमें एक, अगर वो यही पूछता कि नेसेसरली इवन, तो हमें एक केस गलत मिल जाता तो हमारा काम हो जाता कि हाँ स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, अब चेक करते हैं हम। फर्स्ट स्टेटमेंट में हमने लिया p बराबर 2 c बराबर 6, अब इसे किया तो -2 इवन नंबर होता है, 2 से डिविजिबल है -1 आ जाएगा। 2p प्लस सी कैन बी ऑड, देखते हैं p बराबर 2 c इज इक्वल टू 9, 2p प्लस सी इज इक्वल टू 13 ऑड। हाँ, हमें एक केस ऐसा मिल गया कि जिसमें ये ऑड आ जा रहा है। अब बाकी सारे केस में अगर इवन भी आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें एक केस तो ऐसा मिल गया ना कि जिसमें ये ऑड आ रहा है। अब थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। पी सी कैन बी ऑड, तो p इज इक्वल टू 3, q इज इक्वल टू 9, पी सी इज इक्वल टू 27, ये ऑड नंबर है, सो इसलिए सभी स्टेटमेंट सही हैं। और ऑप्शन में दे रखा था 1 1 2 एंड डी ऑप्शन में दे रखा था 1 2 3, तो हमें तीनों स्टेटमेंट सही मिल गए। ऐसे क्वेश्चन में हम ऐसे ही करेंगे कि नंबर सोचेंगे। कई बार ऐसा होगा कि आप ऐसे नंबर सोचते जाएंगे, जैसे आपने प्राइम नंबर एक बार फिक्स कर लिया p इज इक्वल टू 2 और c जो है वो आप वेरी करा रहे हैं तो ये हमेशा इवन देगा, तो उस केस में आपको हमेशा गलत मिलेगा ये। तो ये ध्यान रखना कि प्राइम नंबर कोई ऑड चूज़ कर रहे हैं, मतलब ऑड 2 को छोड़ के सभी ऑड होते हैं, तो ऑड ही आप चूज़ कर लें, और सी भी कोई एक ऑड नंबर ले लें कंपोजिट नंबर, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा।
अब आगे देखते हैं हम एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, नया कॉन्सेप्ट है। हमें अगर चेक करना है कि कोई गिवन नंबर प्राइम है या नहीं है तो कैसे करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि लेट n बी द नंबर, कोई n एक नंबर है, उसे हमें चेक करना है ये प्राइम है या नहीं है। तो उसके नियरेस्ट स्क्वायर रूट को हम फाइंड करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर दे रखा है एग्जाम्पल में n इज इक्वल्स टू 31, तो इसके नियरेस्ट स्क्वायर रूट 25 ही होगा, ठीक है। 25 मतलब 5। अब उसके पहले के जितने प्राइम हैं 2 3 5, ये तीन होंगे। अब इन तीनों को क्या करेंगे हम 31 से डिवाइड करेंगे। हमें पता है कि 2 3 5 तीनों 31 से डिवाइड नहीं होंगे, तो इसलिए ये प्राइम नंबर मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे बड़े नंबर के लिए भी हम चेक कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा एग्जांपल लिया 27, तो 27 का नियरेस्ट वही 225, फिर से 2 3 5 हमें मिल गया, ये डिविजिबल है 3 से, सो ये प्राइम नंबर नहीं है। ये क्लियर है। आप इसे बड़े नंबर के लिए भी कर सकते हैं, ईजिली मिल जाएगा आपको। जैसे मैं एक और एग्जांपल बता देता हूँ आपको। जैसे आपने मान लीजिए कि 701 चेक करना है, 701 नहीं 901 चेक कर लेते हैं, ओके। तो ये 30 का स्क्वायर 900 होगा, मतलब अंडर रूट 900 बराबर 30। 30 से कम जितने प्राइम नंबर हैं हम वो लिख लेते हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, ओके। 2 से तो ये डिविजिबल होगा नहीं, 2 हमने हटा दिया। 3 से डिविजिबल होने के लिए सम इसका 3 से डिविजिबल होना चाहिए, वो है नहीं, 3 हटा दिया हमने। 5 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट डिजिट या तो 0 या तो 5 हो, 5 से भी नहीं होगा। 7 से हम 1 से 7 की अगर वो देखें तो इसे हम 90 माइनस 7 इंटू 2, ये डिविजिबिलिटी रूल है। 90 माइनस 1 इंटू 2, ये आ जाएगा 88। ये डिविजिबिलिटी रूल है 7 का, ये मैं बता दूंगा कि कैसे करते हैं आगे डिविजिबिलिटी वाला जब चैप्टर आएगा तो 7 की डिविजिबिलिटी से हमें ये क्लियर हो रहा है कि ये भी नहीं डिविजिबल है। अब 11 से चेक करते हैं, 11 से भी नहीं होगा, क्योंकि 11 की भी डिविजिबिलिटी आप देखेंगे तो भी सेम कहानी है। तो मुझे आई थिंक ये नहीं लगता कि ये किसी से डिविजिबल है। आप ऐसे कंटिन्यूसली चेक कर सकते हैं सभी के लिए, 13 17 19 23 29। तो अगर किसी से डिविजिबल आ गया ये तो प्राइम नंबर नहीं है, ओके। अगर नहीं आया डिविजिबल तो ये प्राइम नंबर होगा, ये आप इजीली चेक कर सकते हैं। वैसे ये 17 से शायद डिविजिबल हो जाएगा, आप एक बार चेक करिएगा। तो 17 से डिविजिबल हो जाता है, तो इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है 901। बाकी सभी से नहीं होगा, 17 से ये डिविजिबल हो जाएगा, आप देख लेंगे। तो 901 ये प्राइम नंबर नहीं है। ऐसे ही चेक करना है हमें, यही रूल है इसका। तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो अभी अब तक हमने 2 कॉन्सेप्ट देख लिए, इवन प्लस माइनस ऑड, ये सब चीज़ें, मतलब इवन ऑड का रूल देख लिया। उसके पहले क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ा हमने, कुछ क्वेश्चन उसके देखे हैं। अभी प्राइम नंबर कैसे चेक करना है ये हमने देख लिया। अब एक अच्छी चीज़ दूसरा कॉन्सेप्ट सीखते हैं, सिंपल सा। ये फैक्टोरियल नोटेशन है। फैक्टोरियल नोटेशन ऐसे डिनोट करते हैं एन फैक्टोरियल। मतलब क्या हुआ, ये मल्टीप्लिकेशन है 1 2 3 4 5 ऐसे अप टू एन तक। जैसे 5 फैक्टोरियल अगर हमने लिखा है तो 1 2 3 4 5 का मल्टीप्लिकेशन 120। 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लिकेशन क्या 5040 आ गया। आपको 7 तक के फैक्टोरियल बिल्कुल ज़ुबान पे होने चाहिए, ये याद रहना चाहिए बिल्कुल। जैसे 1 फैक्टोरियल 1, यहाँ मैं एक चीज़ और लिख देता हूँ, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1 ऑल्सो। ये कैसे आया ये नहीं पूछना है, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 होता है, ये ध्यान रखना है। 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 6, 4 फैक्टोरियल 24, 5 फैक्टोरियल 120, 6 फैक्टोरियल 720, 7 फैक्टोरियल 5040। तो ये फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट है, इसे आप ध्यान रखेंगे। एक और काम की चीज़ आप करेंगे कि आप जहाँ भी पढ़ते हो या जो भी करते हो वहाँ पे स्क्वायर आप 1 to 40 तक याद रख लेंगे। याद ऐसे करना, क्यूब याद कर लेंगे 1 to 15 तक। याद ऐसे करना इन द सेंस कि बस उसे रख लिया, जो जो आप भूलते हैं उसे रिवाइज करना। जैसे 1 to 10 तक आप नहीं भूलेंगे, शायद 20 तक भी नहीं भूलेंगे।
20 के आगे जैसे कई बार 23 का कोई भूल गया, 25 का ईजिली याद हो जाता है, 24 का ईजी याद हो जाता है, 23 भूल सकते हैं आप, 26, 27 ये सब भूल सकते हैं। तो जो भूलने वाली हैं उसे एक दो बार देखते रहें, तो फिर ऐसे 4-5 बार आप देखेंगे ना तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो ये नहीं करना है कि जैसे 1 से 40 तक लिख लिया एक बार, उसे रटते जा रहे हैं उसे ही, वो तो वो भूल जाएंगे आप। ऐसे नहीं करना है, वो जो जो भूल रहे हैं आप वो देख लो एक दो बार, तो वो 5-6 बार में याद हो जाएंगी। अब एक कॉन्सेप्ट नंबर 3 सीखते हैं, नंबर ऑफ़ जीरोस। इस पे यूपीएससी रेगुलर क्वेश्चन पूछता रहता है। कई बार क्या करेगा कि प्रोडक्ट दे देगा नंबर का, कुछ किसी नंबर से डिवाइड कर देगा, या फिर ऐसे ही कुछ पूछ लिया कि इसमें कितने नंबर ऑफ़ जीरो आएंगे। तो हर 1-2 साल पे ये क्वेश्चन आता रहता है, कई बार कंटिन्यूस भी आता रहता है। हम पहले सीख लेते हैं कि n फैक्टोरियल में नंबर ऑफ़ जीरोस कैसे निकालते हैं। तो n फैक्टोरियल कोई भी नंबर दिया उसको 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अगर कोशिएंट जो आता है वो 5 से छोटा है तो अपना काम हो गया। अगर कोशिएंट 5 से छोटा है तो जो डेसिमल से पहले कोशिएंट होगा वही नंबर ऑफ़ जीरोस अपने बताएगा। अभी मैं एग्जांपल से इसको समझाता हूँ। जैसे 13 फैक्टोरियल, इसको 13/5 किया 2.6, तो ये 2 आ गया, डेसिमल से पहले 2 है, सो नंबर ऑफ़ जीरोस विल बी 2, ये है। अगर कोशिएंट ग्रेटर देन 5 है तो उसको एक बार और हम डिवाइड करेंगे, और बहुत ही बड़ा नंबर है या जो भी है तो उसे बार बार डिवाइड करेंगे, और तब तक करेंगे जब तक हमें कोशिएंट 5 से छोटा नहीं मिल जाता। और इस केस में क्या होगा कि जितनी बार आपने डिवाइड किया, मान लो 4 बार डिवाइड किया, तो 4 बार 4 डिफरेंट कोशिएंट आएंगे, डिफरेंट भी आ सकते हैं, सेम भी है, जो भी हो डिफरेंट ही आएंगे। 4 डिफरेंट कोशिएंट आएंगे, उन चारों को ऐड करना है, ये ध्यान रखना। उन चारों को ऐड किया वही टोटल नंबर ऑफ़ जीरो बताएगा। जैसे 29 फैक्टोरियल में 29/5 किया 5.8, अब ये 5 ग्रेटर देन और 5 के बराबर है, तो 5/5 किया 1। अब इसमें 5 और 1, तो टोटल नंबर ऑफ़ जीरो 5 और 1 6 हो गया। ऐसे हमें करना है, ठीक है। और 16 फैक्टोरियल में देख लीजिए 3.2 आया 5 से डिवाइड करने के बाद, तो इसमें केवल नंबर ऑफ़ जीरोस 3 हो गए। एक बार 100 फैक्टोरियल का देख लेते हैं। 100/5 किया 20, 20/5 किया 4, ये टोटल नंबर ऑफ़ जीरोस 24, टोटल नंबर ऑफ़ जीरोस विल बी 24। ऐसे करना है। तो एक कॉन्सेप्ट ये रहा कि n फैक्टोरियल में हमें जीरो कैसे निकालना है, ये चीज़ आपने सीख लिया। अभी तक पूछ नहीं रखा है, लेकिन कभी पूछ ले तो ये ध्यान रखेंगे। और एक चीज़ छोटा सा ये ध्यान रखें कि अगर पूछता है किसी प्रोडक्ट में कि जीरो कितने होंगे, आप ये ध्यान रखेंगे जीरो किस केस में बनेगा। अगर 2 × 5 मल्टीप्लाई किया जाए 10, यही एक केस है जीरो बनने का। 100 होगा तो क्या होगा, 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, ये 2 जीरो आ जाएंगे। 1000 होगा 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब, ऐसे। मतलब जितने जीरो होंगे उतने 10 की पावर n होगा, मतलब 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n, ऐसा सीन आएगा, ये चीज़ बनेगी। तो ये ध्यान रखना है आपको। अब एक क्वेश्चन हम देखते हैं जो पूछ रखा था यूपीएससी ने 2024 में पूछ रखा है। पूछा कि फाइंड द नंबर ऑफ़ जीरोज एज द एंड ऑफ दिस, 1 का स्क्वायर 2 की पावर 4, मतलब जितना नंबर है उसके डबल में पावर है, 4 की पावर 8, 25 की पावर 50। तो अभी बताओ यार, एक चीज़ तो हमने सीखी ना कि जीरो कैसे मिल रहा है, कि हमें 5 × 2 ऐसा करने पे, तो हम 5 की पावर अगर कलेक्ट कर लें तो काम हमारा हो सकता है। तो हमने लिखा है कि टू गेट ज़ीरो वी नीड 2 and 5, इफ़ वी गेट 2 and 5 वी गेट 1 जीरो। मतलब केवल एक 2 और 5 मिलते हैं तो हमें एक जीरो मिल जाएगा। अगर 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर मिलता है हमें 2 जीरो मिल जाएंगे। 2 की पावर n 5 किया हुआ तो n जीरो मिल जाएंगे। तो इसलिए हमें इंटरेस्ट किस में रहेगा, 5 की पावर n फाइंड करने में। यहाँ से इस क्वेश्चन से हमने 5 की पावर n फाइंड किया, तो यहाँ पे 5 की पावर 10 लिखा होगा, उसे हमने लिख दिया। और आगे चलेंगे 10 की पावर 20 लिखा होगा, वो लिखा हमने। 15 की पावर 30 भी आगे मिल जाएगा, 20 की पावर 40, 25 की पावर 50। 5 के मल्टीपल यही होंगे इस पूरे प्रोडक्ट में जो हमने पांचों जगह लिख दिया। 5 की पावर 10 को 5 की पावर 10 मैंने क्लियर लिख दिया। 10 की पावर 20 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। 15 की पावर 30 को ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल। 20 की पावर 40 को, ये भी ठीक है। 25 की पावर 50, यानी 5 की स्क्वायर उसकी पावर 50, मतलब 5 की पावर 100। तो टोटल 5 की पावर कितनी मिली, 5 की पावर 200।
और ये लिखा है कि वी कैन ईजिली गेट 2 की पावर 200, ये कैसे मिला? यहाँ से 2 की पावर 4, यहाँ पे 2 की पावर 16 आएगी, और अगले आगे जैसे आएंगे 6 की पावर 12 होगा तो वहाँ से 2 की पावर 12 मिल जाएगा, फिर 8 की पावर 16 होगा तो वहाँ से 2 की पावर 48 मिल जाएगा। तो 2 की पावर में तो कमी ही नहीं है, हर एक इवन नंबर 2 की कुछ पावर दे देगा। हमें 5 की पावर 200 मिल चुका है, अगर 2 की पावर 200 मिल गई तो उतने ही नंबर ऑफ़ ज़ीरो होंगे, बल्कि हमें 2 की पावर 200 से बहुत ही ज़्यादा मिलेगा, मतलब 400 500 700 ऐसे करीब मिल सकता है 2 की पावर, लेकिन हमारा काम 200 तक ही है, क्योंकि हमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए 5 की जो पावर है उतनी ही पावर 2 की चाहिए, ताकि उतने ही नंबर ऑफ़ ज़ीरो मिल जाए। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ज़ीरोस अपने 200 हो जाएंगे। ऑप्शन में उसने दे रखा था 50 100 150 200, तो 200 करेक्ट ऑप्शन है, ये ध्यान रखना। अब एक छोटा सा ये सीख लो कि डिफरेंट नेम ऑफ़ ज़ीरो, यूपीएससी ने कभी पूछ नहीं रखा है, लेकिन वो पूछ सकता है कि डिफरेंट नेम ऑफ़ ज़ीरो। जैसे मान लो पूछ लिया कि जैसे इस क्वेश्चन में पूछ रखा था फाइंड द नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ एट द एंड ऑफ दिस, ऐसे पूछ लिया फाइंड द नंबर ऑफ़ साइफर एट द एंड ऑफ दिस, ठीक है। तो ये जीरो के डिफरेंट नाम है, साइफर, शून्य, नॉट, नील, डक, लव, जिप्पो, ये जीरो के डिफरेंट नेम है। यूपीएससी अगर पूछेगा तो साइफर या नॉट यही पूछेगा, फाइंड द नंबर ऑफ नॉट एट द एंड ऑफ दिस दिस फैक्टोरियल, या फिर कोई प्रोडक्ट दे दिया या कुछ दे दिया, वही पूछेगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये चीज़ें हमने पढ़ी अभी तक। तो आज हमने बेसिक क्लास में हमने ये सीखा कि 3-4 कॉन्सेप्ट ही सीखे अच्छे से। उसमें हमने सबसे पहले देखा कि कैसे डिवीज़न है, कि किससे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहा है। तो हमें पता है कि बेसिक न्यूमरेसी से अब क्या है कि वेटेज ज़्यादा हो चुका है, तो हम बेसिक न्यूमरेसी पे ही ज़्यादा क्लासेस करेंगे। उसके बाद जनरल मेंटल एबिलिटी पे ज़्यादा, और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पे ज़्यादा। इसमें एक चीज़ और मैं बता दूँ, किसी को मैथ बहुत अच्छे से भी आती है तो भी उसे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब क्या है कि यूपीएससी पेपर टफ बनाने लगी है, और पेपर टफ बनाने से ये हो चुका है कि जो यूपीएससी बेसिक न्यूमरेसी और मेंटल एबिलिटी मिला के जितने क्वेश्चन पूछ रही है, 50 से 55 के अप्रोक्स में जितने भी क्वेश्चन पूछ रही है, उसमें 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जो आपका टाइम वेस्ट करेंगे, टाइम टेकिंग होते हैं। वो भले ही हो सकता है आपसे सॉल्व हो जाए, लेकिन टाइम टेकिंग होंगे। आपको करना क्या है कि आप कितने भी अच्छे मैथ आता हो, कितने भी अच्छे हो मैथ में, आपको बेसिक एक ही चीज़ करनी है कि जो पहले इजीली हो जाते हैं बेसिक न्यूमरेसी और मेंटल एबिलिटी से, वो क्वेश्चन करेंगे। वो आपको आराम से 25-30 के आसपास क्वेश्चन मिल जाएंगे 50 में से, जो हो जाएंगे आपके 1 घंटे में। फिर रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से अगर 27 क्वेश्चन आते हैं तो इसमें भी आप अप्रोक्स 20 से ऊपर अटेम्प्ट करेंगे, जिसमें से आप 15 तक सही कर लेंगे, 15-20 तक, या जो भी सही करेंगे। ओवरऑल आप 40 तक अगर सही कर लेते हैं क्वेश्चन 80 में से, तो सी सेट नहीं रुकने वाला है, ये चीज़ ध्यान रखना है। और आगे अपकमिंग क्लासेस पे मैं हर PYQ कराऊंगा, सारे चैप्टर के PYQ होंगे, टेस्ट भी होगा। इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि सी सेट का आपको टेंशन नहीं लेनी है, सी सेट आपका ईजिली हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। और ये चीज़ सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री हैं, आप अपने जो भी दोस्त हों उनसे बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कोई इसमें नुकसान आपका नहीं होगा। कई लोग सोचते हैं ऐसा कि अगर बता दिया तो वो ज़्यादा पढ़ लेगा या कम पढ़ लेगा, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई नुकसान नहीं है। फिर हमने देखा कि टॉपिक वाइज कैसे पूछे जा रहे हैं, तो नंबर सिस्टम का काफ़ी वेटेज है, तो हमने नंबर सिस्टम ही शुरू किया है, पहले वही ख़त्म करेंगे और फिर उसके काफ़ी ज़्यादा टेस्ट वगैरह प्रैक्टिस करेंगे। और ये चीज़ बता ही दिया मैंने कि 2025 का पेपर लास्ट में डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ और बता दूं कि जैसे सिलेबस ख़त्म होगा उसके बाद हम ईयर वाइज PYQ स्टार्ट करेंगे, ताकि मैं आपको पूरा चीज़ दिखा सकूं कि हाँ हमने ये कॉन्सेप्ट सीखा है, यहाँ पे सीखा, और इसका एप्लीकेशन यहाँ पे ऐसे हो रहा है, और यूपीएससी कैसे क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है, उसे हम कैसे करना है, हमें कैसे करना है, ये चीज़ देखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं। वही क्लासिफिकेशन रियल नंबर का किया था, क्वेश्चन ये चीज़ थी, तो इसमें अपना ये ऑप्शन आ गया था। वो चीज़ मैं नोट्स में करा चुका हूँ, हैंड रिटन नोट्स जो था, इसमें केवल 1 ऑप्शन आया था। ये 2023 का टफ पेपर था, लेकिन आपने देखा होगा कि कितनी आसानी से हमने सॉल्व किया। तो टफ क्वेश्चन आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो वो बिल्कुल ही ईजिली हो जाएंगे।
कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये भी आपने देखा कि हमने वैल्यू पुट करके कितनी आसानी से सॉल्व किया था। नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ वाला कॉन्सेप्ट बता ही दिया था। बाकी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स ये चीज़ है, ये चीज़ क्लियर होगी सबको, ये बता दिया गया। आप प्राइम नंबर चेक कैसे करना है ये चीज़ भी समझाया गया। उसके कुछ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे। क्वेश्चन वो प्रैक्टिस कैसे करेंगे कि प्राइम नंबर ऐसे ही कोई नंबर 3 डिजिट 4 डिजिट का आपने सोचा और उसे लिखा, और वो चेक करेंगे कि प्राइम नंबर से मतलब जो भी प्राइम नंबर उसके पहले स्क्वायर रूट वाले हैं उससे डिविजिबल हो रहे हैं या नहीं। अगर नहीं हो रहे हैं तो वो प्राइम नंबर है। और कोई नंबर सेलेक्ट किया आपने, चेक किया, तो हो सकता है कई बार आप मिस कर जाएं कोई फैक्टर या फिर डिवीजन में कोई मिस्टेक, तो एक बार गूगल वगैरह या चैट जीपीटी से चेक कर सकते हैं कि हाँ ये नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। तो ऐसे प्रैक्टिस कुछ को नंबर के कर लीजिएगा, 2-4 नंबर के, ये चीज़ ध्यान रखें। इवन ऑड का कॉन्सेप्ट समझा ही दिया, तो ये चीज़ उस पर क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं वो चीज़ आपसे हो जाएगी ईजिली। इसमें जो शॉर्ट ट्रिक यूज़ किया गया था इस क्वेश्चन में, तो वो ये था कि PQ13 RS को 24। अब आप ये सोचेंगे कि ये चीज़ कैसे आई, तो ये आपको प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी बात चलते चलते कि पढ़ते पढ़ते इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप इजीली उसे सॉल्व कर लेंगे कि हाँ इसमें वैल्यू रखना है, इसमें नहीं रखना है। जैसे इस क्वेश्चन में हम वैल्यू नहीं रख सकते हैं क्योंकि इसने पूछ दे रखा है PQRST, इनमें से कौन सा इवन कौन सा ऑड है ये हमें पता नहीं है, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि इसमें P प्राइम नंबर C कंपोजिट नंबर, तो ये चेक करना था, वो भी नंबर रख के वैल्यू रख के चेक कर लिया था। इसका कोई और अल्टर नहीं है ना, होता तो मैं ज़रूर बताता। प्राइम नंबर कैसे है ये चेक कर लिया हमने, ठीक है। फैक्टोरियल नोटेशन कॉन्सेप्ट ये सब बता दिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे, वो मैं बता दूंगा। इसके नोट्स के लिए मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से नोट्स ले सकते हैं, ये नोट्स, और वहाँ से ही टेस्ट वगैरह सारी चीज़ें वहीं मिलेंगी। और जिसको ज़रूरत है, फ्री में अफोर्ड नहीं कर सकता सी साइट का क्लास या जो भी कहीं पे, वो फ्री में ये कर सकता है। आप ज़रूर एक बार अपने दोस्तों से बता दें, हेल्प करने से आपका ही अच्छा होगा, भला होगा। चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं।